हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोटेक्शन में वीट। वीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रिटिकम एस्टिवम। वीट का बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? क्रिटिकम एस्टिवम। ग्रेमिनी कुल का पौधा है, पंचकुल का ग्रेमिनी कुल का पौधा है। आज बात करते हैं अपन इसके खाद एवं उर्वरक। खाद व उर्वरक कितनी आवश्यकता होती है। देखो, खाद व उर्वरक FYM 10 से 20 टन। FYM कितना देते हैं? 10 से 20 टन प्रति एकड़ क्या देते हैं? FYM, यानी कि फार्म यार्ड मैन्यूर। ये क्या हो जाएगा? गोबर की खाद। गोबर की खाद। नेक्स्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन 120, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास प्रति हेक्टर। 120, 60, 40 NPK कितना लेते हैं? 120, 60, 40 kg प्रति हेक्टर। गेहूं की फसल में हम क्या लेते हैं? खाद व उर्वरक। फास्फोरस कितना लेते हैं? 60 kg, पोटास 40 kg और नाइट्रोजन 120 kg। और गोबर की खाद में डालते हैं 10 से 20 kg प्रति हेक्टर। नेक्स्ट देखो, असिंचित क्षेत्र के लिए, ये तो किसके लिए? सिंचित क्षेत्र के लिए। ये तो किसके लिए? सिंचित क्षेत्र के लिए। और असिंचित क्षेत्र के लिए, असिंचित क्षेत्र के लिए देखो कितने देते हैं? 60, 40, 30। यानी कि ये तो किसके लिए जाएगी? जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र के लिए। और जी किसके लिए हो जाएगा? असिंचित क्षेत्र के लिए। देखो कितना नाइट्रोजन कितना? 60 kg, फास्फोरस 40 kg, पोटास 30 kg प्रति हेक्टर। ये क्या है? खाद व उर्वरक की मात्रा है। गोबर की खाद की 10 से 20 टन प्रति हेक्टर। गोबर की खाद असिंचित के लिए नाइट्रोजन 120 और सिंचित के लिए नाइट्रोजन 120, असिंचित के लिए 60। और सिंचित में फास्फोरस 60, पोटास 40। इसमें फास्फोरस 40 और पोटास 30 kg प्रति हेक्टर डालते हैं। इसकी जलमांग कितनी है? जलमांग कितनी है? 450 से 650। 450 से 650, यानी कि 50 क्विंटल प्रति हेक्टर के लिए 100 से 150 kg नाइट्रोजन। 50 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज के लिए तीन डालते हैं। 50 क्विंटल प्रति हेक्टर यदि गेहूं की उपज हो रही है तो उसके लिए 100 से 150 किलोग्राम तो नाइट्रोजन, 70 kg फास्फोरस और 125 से 150 kg पोटास लेते हैं। अब देखो बीज की मात्रा। सामान्य बुआई के लिए 100 से 120 kg। सामान्य बुआई के लिए बीज की मात्रा सामान्य बुआई के लिए। और एक है अपने असिंचित व खचेती व लवणीय भूमि के लिए। असिंचित और शुष्क और लवणीय भूमि के लिए। असिंचित एवं खचेती व लवणीय भूमि में बुआई
दो प्रकार से, सामान्य बुआई और लवणीय असिंचित जो पचेती भूमि होती है उनमें बुआई के लिए 100 से 120 kg प्रति हेक्टर। और ये कितनी ले लेंगे अपन 125 से 130 kg प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। ये क्या है, बीज की मात्रा। सामान्य बुआई के लिए 100 से 120 kg प्रति हेक्टर और असिंचित व पचेती व लवणीय भूमि में बुआई हेतु 125 से 130 kg प्रति हेक्टर बीज की मात्रा काम में लेते हैं। बीज की बुआई से ड्रिल मशीन जो होती है उसके द्वारा करते हैं। आगे देखो, डिबलर यंत्र से 25 से 30 kg, डिबलर यंत्र से यदि बुआई करनी हो, डिबलर द्वारा बुआई, डिबलर द्वारा बुआई करनी हो तो 25 से 30 kg, 25 से 30 kg प्रति हेक्टर, 25 से 30 kg प्रति हेक्टर। R इंटू पी 22.5 इंटू 10, R इंटू पी कितना रखते हैं 22.5 इंटू 10, R इंटू पी 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि R इंटू आर तो कितना हो जाएगा 22.5 और P इंटू पी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये पौधे से पौधे की दूरी, कतार में पौधे से इस पौधे की दूरी तो कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से इस कतार से दूसरी कतार की जो दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये 22.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में बीज को 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में बीज को नोट लगा के लिख लेना इसको। सिंचित क्षेत्रों में बीज को 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई नहीं बोना चाहिए। ओके, अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। बुआई का समय नवंबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह, नोट करते जाना। बुआई का समय नवंबर, कब है नवंबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह, नवंबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक इसकी बुआई करते हैं। और देरी से बुआई करनी हो तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह से, अगर देरी से यानी कि लेट से हो, देरी से बुआई दिसंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक, प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक क्या करते हैं, बुआई करते हैं। नेक्स्ट देखो, नोट कर लिया। आगे देखो बुआई कैसे करते हैं। एक तो करते हैं हाथ से कूट में बुआई करना, और एक करते हैं पूरा जैसे नाई या नायला विधि के नाम से भी जाना जाता है। नाई या नायला विधि होती है, पुरानी जो हल्के होती है। गेहूं में जड़ें कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की जड़ें।
2 प्रकार की जड़ें होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक कौन सी होती है? सेमिनल प्राथमिक। एक होती है क्राउन। एक कौन सी होती है? क्राउन। एक होती है सेमिनल प्राथमिक और दूसरी होती है यानी अस्थायी, और दूसरी होती है क्राउन। दूसरी कौन सी होती है? क्राउन होती है। तो सेमिनल, ये जड़ें भ्रूण से निकलती है और कहाँ से निकलती है? भ्रूण से निकलती है और 21 दिन तक पोषण इन्हीं जड़ों से होता है। जो सेमिनल जड़ें हैं, ये जड़ें भ्रूण से निकलती है और इस दिन तक पोषण इन्हीं से मिलता है। 21 दिन तक जो पोषण है वो इन्हीं से मिलता है और बाद में ये जड़ें क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसके बाद में ये जड़ें क्या हो जाती है? नष्ट। कौन सी? सेमिनल, जो अस्थायी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अस्थायी, यानी कि 21 दिन तक, लगभग 20 से 25 दिन तक। ठीक है, लगभग कितने दिन तक? 20 से 25 दिन तक। अब आती है आपकी क्राउन। क्राउन क्या बोलते हैं? द्वितीयक जड़ें। क्राउन द्वितीयक जड़ें, ये तनों की गांठों से निकलती है और फसल की कटाई तक उपस्थित रहती है। तो क्राउन जो जड़ें हैं, कौन सी जड़ें? क्राउन जड़ें, जिन द्वितीयक भी बोलते हैं। ये क्या निकलती है? ये तने से निकलती है और फसल कटाई तक उपस्थित रहती है। फसल कटाई तक क्या रहती है? ये है उपस्थित रहती है। बीजोपचार, FIR सिस्टम। बीजोपचार किसे कहते हैं? FIR। बीजोपचार किस सिस्टम को कहते हैं? FIR। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। पहले किससे करेंगे? फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करने का क्या है? तरीका है। जैसे फफूंदनाशी, फंजीसाइड यानी फफूंदनाशी, जैसे थायरम है, बीटावेक्स आदि 2.5 से 3 kg तक, 3 kg सीड काम में लेते हैं। कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी, क्लोरोपाइरिफॉस, राइजोबियम, तो राइजोबियम के पैकेट आते हैं। FIR सिस्टम से क्या करते हैं? ये जो उपचार करते हैं, नोट करो इनको।